हे दोस्तों, बीइंग इकोनॉमिकल आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया है, खास करके इकोनॉमिक्स बिगिनर्स के लिए, जो लोग ये चार वर्ड्स के बीच में डिफरेंस नहीं जानते हैं और ये चारों को कॉमनली यूज़ करते हैं। सो आज हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक वर्सेस इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिकल, ये चारों वर्ड्स का मेजर डिफरेंस। सो लेट्स गेट। सो पहला वर्ड है इकोनॉमिक, रिलेटिंग टू इकोनॉमीज ऑफ ए कंट्री और समथिंग रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्टिविटी और फाइनेंशियल स्टेटस या फिर एक्टिविटीज़। मतलब जिस भी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशंस को हम लोग अगर रिलेट करेंगे, अगर इकोनॉमी का कंडीशन उस कंट्री का बताना है तो हम लोग उस बताने के लिए टर्म का यूज़ करेंगे इकोनॉमिक। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ यूएसए इज़ फार बेटर देन इंडिया। ठीक है, जब भी हम किसी इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं तो हम लोग बस उसको टर्म यूज़ करेंगे, इकोनॉमी यूज़ नहीं करके इकोनॉमिक यूज़ करेंगे। और समथिंग रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्टिविटी, मतलब जो भी एक्टिविटी में प्रोडक्शन, मतलब जिस एक्टिविटी में जहाँ भी प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे, और जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। दे हैव नो इकोनॉमिक एडवांटेजेस इन गोइंग टू वॉर। यहाँ पे क्या मीन कर रहा है ये? फाइनेंशियल एडवांटेजेस। ठीक है, इस कंट्री को अगर एक कंट्री वॉर पे जाती है या फिर वॉर होता है उस कंट्री में, तो उस कंट्री का अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी खास करके इफेक्ट हो जाता है। जब इकोनॉमी इफेक्ट हो जाता है तो दिक्कत होता है। सो वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव नो इकोनॉमिक एडवांटेजेस, मतलब उस कंट्री का कुछ भी अर्थव्यवस्था का फ़ायदा नहीं है। इकोनॉमी ना ही सुधरेगी, नहीं बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस को मीन कर रहा है। सो सेकेंड एग्जाम्पल है, हिज इकोनॉमिक कंडीशन इज़ नॉट गुड एनफ टू पे दिस मंथ। उस इंसान का इकोनॉमिक कंडीशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है, मतलब सही नहीं है जो इस मंथ का वो रेंट अफोर्ड कर पाए। तो इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, या फिर जिस एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व है उस एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है। दूसरा वर्ड है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। मतलब ये वो ब्रांच है जिसमें कि प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ कैसे होता है ये बताया गया है। डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है जो कंसर्न किससे किया है? डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंजप्शन कैसे किन लोगों ने कंज्यूम किया है, कैसे कंज्यूम होता है ऑफ गुड्स और सर्विसेज का। इकोनॉमिक्स कैन जनरली बी ब्रोकन पार्ट्स। दो पार्ट्स में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील किससे करता है? कंसर्न विद द एग्रीगेट इकोनॉमी। तो टोटल एवरेज के ऊपर में डिपेंड करता है ये मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारे डिसीजंस कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी या फिर गुड्स के हिसाब से नहीं लेता, ये और सम टोटल एग्रीगेट के हिसाब से लेता है। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? विच फोकस ऑन द इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड बिजनेसेस। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान का बिहेवियर या फिर कोई भी एक बिजनेसमैन का बिहेवियर या फिर कोई एक प्रोडक्ट का बिहेवियर है, सिंगल यूनिट। ठीक है, ये सिंगल यूनिट के ऊपर फोकस रहता है। सिंगल प्रोडक्ट बिहेवियर जैसे हो गया। ठीक है। डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। सो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है। तो फाउंडेशन भी वही दिए हैं, ऑफिशियल फाउंडेशन वो दिए हैं। द स्कॉटिश सोशल फिलोसोफर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट सपोजली लेड द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्रू द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस। सो एक स्कॉटिश सोशल फिलोसोफर थे जो ऑफिशियल फाउंडेशन रखे थे इकोनॉमिक्स का। कौन सा बुक से? द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। इकोनॉमिक क्या है? द स्टेट, कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ मनी। मतलब वो पर्टिकुलर एरिया, कोई भी पर्टिकुलर एक एरिया जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन भी हो रहा है, बहुत सारे गुड्स बन रहे हैं, बहुत सारे सर्विसेज भी है वहाँ पे और मनी भी है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग या फिर उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग इकोनॉमी कहेंगे। जैसे इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमी ऑफ अफगानिस्तान।
हर एक कंट्री का एक अपना इकोनॉमी होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं, कंजप्शन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बहुत सारे गुड्स बनते हैं, बहुत सारे सर्विसेज रहते हैं और फिर वहाँ पे पैसे भी रहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे। द इकोनॉमी वॉज अफेक्टेड बाय कोविड-19 पैंडमिक। इकोनॉमी वॉज अफेक्टेड, तो यहाँ पे इकोनॉमी अफेक्ट हुआ, पर एक्चुअल में इकोनॉमी अफेक्ट क्या हुआ, एक्चुअल में क्या इफेक्ट हुआ, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेबर्स माइग्रेंट जो थे वो सब चल गए, या फिर एक इकनॉमी जो था पर्टिकुलर उस पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो इकनॉमी में इफेक्ट कहाँ से आया, इकनॉमी में इफेक्ट ये सब चीज़ से आया है। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर इकनॉमी बोला जाए तो ये पर्टिकुलर सेट है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है द इकनॉमी मेक्स न्यू मशीन्स दैट रिप्लेसेस मैनुअल लेबर टू सेव टाइम। इकनॉमी मेक न्यू मशीन्स, अगर एक इकनॉमी पर्टिकुलर इकनॉमी ऑफ इंडिया वो अगर अपना टाइम बचाने या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए चाहा तो वो क्या करेगा, मैनुअल लेबर को रिप्लेस करेगा मशीन से। तो वो कहाँ रिप्लेस हो रहा है, इकनॉमी में रिप्लेस हो रहा है। कौन बना रहा है, उस इकनॉमी में ही बन रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर रीज़न। जैसे इंडिया की इकनॉमी ले ले तो इंडिया में ही कहीं मशीन्स बनेंगे, इंडिया में ही कहीं मान लो फैक्ट्री है तो वो इम्प्लीमेंट भी इंडिया में ही होंगे। तो पहला बात है इकनॉमी एक पर्टिकुलर रीज़न पे रहता है, ये एक सिस्टम है जहाँ पे प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फिर सप्लाई ऑफ मनी टेक्स प्लेस करते हैं। ठीक है, फोर्थ वर्ड है इकोनॉमिकल, कैरीज अ समवट फिगरेटिव मीनिंग ऑफ नॉट रिक्वायरिंग टू मच ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगा इसे, या फिर कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, लिमिट के हिसाब से यूज़ करना है, जितना ज़रूरत है उस हिसाब से यूज़ करना है, उसे हम लोग इकोनॉमिकल कहेंगे। कुछ और एंगल्स जान लेते हैं। गिविंग गुड वैल्यू इन रिटर्न इन एक्शन, मनी, टाइम और एफर्ट एक्सटेंडेड। अगर वो अपना एफर्ट डालता है तो वो देखेगा, वो सब जगह मेजर करेगा, यहाँ से ज़्यादा मतलब वैल्यू उसको सही मिल रहा है, यहाँ से ज़्यादा सही मिल रहा है, यहाँ से कितना मिल रहा है, वहाँ से कितना मिल रहा है। अपना एफर्ट वो हमेशा वैल्यू के हिसाब से डालेगा, जहाँ ज़्यादा वैल्यू मिलेगा उसे वहाँ पे वो ज़्यादा एफर्ट डालेगा। ठीक है, एक स्मॉल इकोनॉमिकल कार, उसे दिखा एक इकोनॉमिकल कार, उसका एवरेज ज़्यादा है, 37 का माइलेज दे रहा है। अगर एक कार मान लो 37, नॉर्मल एवरेज 27 देता है, ये 37 का माइलेज दे रहा है, पर वो गुड लुकिंग नहीं है। अगर वो बंदा इकोनॉमिकल है तो वो क्या प्रेफर करेगा, वो प्रेफर करेगा ज़्यादा माइलेज वाला कार, उसे लुक से कोई मतलब नहीं है, वो देखेगा कहाँ ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, ऑफ ए पर्सन लाइफस्टाइल, वो एक पर्सन का लाइफस्टाइल भी डिफाइन कर सकता है कि वो पैसा कितना वेस्ट कर रहा है या फिर मनी वेस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एक बंदा इकोनॉमिकल है तो वो अपना पैसा, अपना टाइम वो एक यूटिलाइज़ करेगा, कहाँ उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल रही है या फिर मिल रहा है। ही वॉज इकोनॉमिकल इन द एरियर्स ऑफ लाइफ, वो अपने जीवन भर में इकोनॉमिकल रहा, वो कहीं टाइम वेस्ट नहीं किया, कहीं पे पैसा भी वेस्ट नहीं किया। जहाँ ज़रूरत था सिर्फ वहीं टाइम लगाया, जहाँ ज़रूरत था सिर्फ वहीं पैसा लगाया। ठीक है, यूजिंग नो मोर ऑफ समथिंग दैट इज़ नेसेसरी एंड, कुछ भी चीज़ जब तक नेसेसरी ना पड़े तब तक यूज़ ना करें। ठीक है, द कास्ट आर इकोनॉमिकल विद देयर एक्शंस। ठीक है, एक कास्ट है वो मतलब मान लो तो वो जब तक कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ रहा है वो चीज़ वो यूज़ नहीं कर रहा, वो बहुत इकोनॉमिकल, किफ़ायती है। इन शॉर्ट वो कंजूस है, मतलब जब तक एक्सट्रीम ज़रूरत ना पड़े तब तक वो यूज़ नहीं कर रहा है वो चीज़। ठीक है, अगर हम लोग इसे ब्रॉड लेवल में समझे इकोनॉमिकल, अगर एक इकोनॉमिकल है मतलब क्या, वो अपना रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है तभी वो उसको यूटिलाइज़ कर रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है। एक फैमिली है, वो अगर फैमिली इकोनॉमिकल किसे कहला जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा दिखावे में पैसा खर्च नहीं कर रहा, तो वो इकोनॉमिकल फैमिली कहला जाएगा। इन शॉर्ट किफ़ायती बोल सकते हैं इकोनॉमिकल को। ठीक है, चलिए चारों को साथ में समझते हैं। इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक होता है जब भी हम लोग कोई भी कंट्री के इकोनॉमी को रिलेट करते हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज़ जहाँ पे प्रोडक्शन कंजप्शन टेक्स प्लेस हो रहा है वो एक्टिविटीज़ को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे। ठीक है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक एरिया है, एक पर्टिकुलर रीजन में है जहाँ पे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। बहुत सारे गुड्स बन रहे हैं, बहुत सारे सप्लाई हो रहे हैं, बहुत सारे सर्विसेज बन रहे हैं। ठीक है, उसे इकोनॉमिक बोला जाएगा। इकोनॉमिकल क्या है, इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती, एक जब तक ज़रूरत ना पड़े या फिर जब तक वैल्यू देख के हमेशा हम लोग को एफर्ट या फिर टाइम यूज़ करना चाहिए, जहाँ हम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस
जिस काम से हमें फ़ायदा हो वो करना चाहिए, जब तक नेसेसरी ना हो तब तक पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, या फिर फिजूल खर्च से बचना चाहिए। ये हो गया इकोनॉमिकल। एक कंट्री अगर इकोनॉमिकल है तो वो कंट्री अपने रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ के यूज़ कर रही है, वो ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, इकोनॉमिकल मतलब ये हो गया। और इकोनॉमिक्स क्या हो गया? इकोनॉमिक्स को ये इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर हो गया जिसमें ये सब पढ़ाया जा रहा है, कैसे इकोनॉमिक स्टेबल रहेगा, कैसे इकोनॉमी को हम लोग सुधार सकते हैं, कि इकोनॉमी कैसे रिसेशन पे जाती है, कैसे डिप्रेशन पे जाती है, कैसे रिकवर करती है। फिर ये क्या, और अगर हम डेफिनेशन की मदद से समझें, इट इज़ अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक साइंस है जहाँ पे गुड्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और किन लोगों ने कंज्यूम कर रहा है, कैसे कंज्यूम होना है, वे फैक्टर्स क्या है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस का ये डील करता है इकोनॉमिक्स। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ यार लाइक करके जाना, और अगर आप ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।